अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको ट्रेंड के बारे में बताऊंगा कि आपने सुना ही होगा कि जो फॉरेक्स ट्रेडर है वो कहते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड ही है सबसे अच्छा दोस्त आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेंड में किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं H1 में आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देख ले, मैंने एक लाइन जो ड्रॉ कर दी है, जिसे आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये ड्रा की गई है मैंने एक स्पोर्ट लेवल पे। ये कहीं जगह पे ये स्पोर्ट है और कहीं जगह पे ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो इसमें ये देखें, ये मार्केट को ये मैं सब समझाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कैसे करेगी एक ही लाइन। ये देखें, जब ये मार्केट के ऊपर, मार्केट इसके इस लाइन के ऊपर होगी, ठीक है, तो ये सपोर्ट का काम करेगी। जब भी मार्केट इसको ब्रेक कर जाएगी ना, तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये एक रेजिस्टेंस बन गया मार्केट का, ये लेवल ना एक रेजिस्टेंस बन गया, और यहाँ पे इसका सपोर्ट था, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मिसाल के तौर पे ये सिंपल ये है कि एक जो सपोर्ट कह लें आप फर्श को, और जो रेजिस्टेंस कह लें वो एक कमरे की छत को कह लें। एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये इसका फर्श है और यहाँ पे इसने छत का काम किया। तो जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगी तो मार्केट इससे पुल बैक लेगी लाजमी। जब भी आएगी, जिस वक्त भी आएगी, तो लाजमी ज़रूरी बात ये है, कंफर्म है इसमें, तो इसमें आप मार्केट पुल बैक लाजमी लेगी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से आप बाय में बैठ सकते हैं। यहाँ से ये जो मार्केट ने टच किया, तो आप ये लाइन ड्रॉ कर दी, आप यहाँ तक हैं, या आप यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिली, या कह लें कि यहाँ पे आप आ गए तो आपको एक बाय का ऑर्डर मिला। कुछ लोग लेते हैं पुल बैक पे और कुछ लेते हैं रिट्रेसमेंट पे, ठीक है। ये देखें, मार्केट ने इसको क्रॉस ओवर जब कर दिया ना, क्रॉस कर दिया, तो कुछ लेवल यहाँ से कुछ लोग जो होते हैं ना, ये जो मार्केट वापस जाती है, जो स्पोर्ट को क्रॉस करके वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं, रेजिस्टेंस पे जब ये जाएगी, कुछ लोग यहाँ से इसे सेल करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से हैं, यहाँ पे आपने इसको बाय किया, ठीक है। अब यहाँ से आप बाय में बैठे, तो आप उसका 50 पिप कम से कम इसका एसल रखना चाहिए। 50 पिप, 50, हाँ 5 पिप, सॉरी 500 पॉइंट इसका एसल रखना चाहिए। और इसका उससे डबल 10 पिप, 20 पिप, 30 पिप तक भी आप जा सकते हैं। आपने अगर इधर 5 पिप इसका एसल रख दिया ना, तो आप कम से कम 20 पिप तक जाएं आप, ठीक है। यहाँ से तो आपका 20 पिप टीपी हो गया। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ से इसको ना, ये देखें, यहाँ से आपने किया बाय में बैठे, तो ये 20 पिप फिर भी गई, ठीक है। जब आपने उस वक्त ट्रेड करना है जब आपको मार्केट की समझ आ रही हो कि जब ये इस लेवल के रेंजिंग मार्केट जिसे बोलते हैं ना, मार्केट हमेशा जिग जैग तरीके से चलती है। तो जब आपको समझ नहीं आ रही, ये मार्केट की कैंडल बिल्कुल छोटी छोटी बन रही हैं, तो उस वक्त आपको बचना चाहिए, ट्रेड ना करो। दुनिया भर के कितने सारे पेयर्स पड़े हैं, आप उन किसी और पे ये अपनी लाइन ड्रा करो और ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ से जब इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो कुछ लोग बैठते हैं जो इसको रिट्रेस करेगी, टच करेगी, टच करने पे बैठते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं ना, वो जो कुछ ट्रेडर होते हैं, वो करते हैं इसमें, जब भी इसने रिट्रेस कर दिया, क्रॉस ओवर कर दिया, ये देखे इसने क्रॉस ओवर कर दिया, तो कुछ लोग होते हैं ना, अगले ही नेक्स्ट कैंडल पे ना यहाँ पे सेल का ऑर्डर ले लेते हैं। जब इसने क्रॉस किया, तो यहाँ पे उसने वो लोग कुछ होते हैं ना, वो इस लेवल पे, ये देखें मार्केट ने एक कैंडल भी बनाई यहाँ। तो अगर वो लोग 10 पिप का, वो अगर 5 पिप का करेंगे, तो उनके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए बेहतर तो ये है कि वो कम से कम, आपका $100 का अकाउंट है तो वो कम से कम इसका 10 पिप तक एसल जा के रखें, 10 पिप, ठीक है। मैं तो जो मैं रखता हूँ, मैं तो वो आपको बता रहा हूँ। आपने अगर इसका क्रॉस ओवर पे जाना है, तो फिर आपका जो एसएल होगा ना, वो 10 पिप। अगर तो आपने पुल बैक, यहाँ से जो रिट्रेस होती है, जब मार्केट टच करती है, तो वहाँ से आप जो एसएल होगा ना, वो और शॉर्ट हो जाता है, उससे 5 पिप तक ले सकते। तो अगर आपने यहाँ से 10 पिप एसएल रखा, तो कम से कम आप 20 से 25 पिप आपका टीपी होना चाहिए। तो अगर यहाँ भी हम गए ना, तो वो आपका टीपी तो काफ़ी अच्छा खासा तक 1:2, 3, 4, 5, बहुत 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 बड़ा सा
एक प्यारा सा ना एक मार्केट ने 90 पिप, यानी कि अगर आपने 0.01 से भी सेल किया होता तो आपको 9 डॉलर का था, $9 का प्रॉफिट। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने एक प्लान के मुताबिक चलना है कि आप 0.02 की 0.02 की लाट लगा लेते हैं $100 पे, ज़्यादा से ज़्यादा 0.02 पे जाना है, इससे बड़ी लाट नहीं लगा सकते। आप लगा तो सकते हैं लेकिन वो आपको अकाउंट का नुकसान, इनका क्रैश होने का नुकसान, यानी कि वाश होने का ख़तरा होता है। तो अगर आपने 0.02 की लाट लगाई तो आपको जो टारगेट है 20 पिप का या 25 पिप का, वहाँ पे जाके अपना जो ट्रेडिंग स्टाफ है वो नीचे खिसका दें। ठीक है, ट्रेडिंग स्टाफ नीचे हैं, या हाफ लाट को आधा क्लोज़ कर लें, यानी कि 0.01 को क्लोज़ कर लें और 0.01 को आगे चलने दें। तो मार्केट यहाँ पे है, ये देखो फिर मार्केट गई ऊपर, देखें जिग-जैग तरीके से मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो जो ब्रेक करेंगे, जो ब्रेक पे एंट्री करेंगे, ठीक है, वो इस कैंडल पे जाके ना, जो ब्रेक पे ट्रेड करते हैं ट्रेडर, वो इस कैंडल पे 10 पिप अपना एसएल रखेंगे और 20 से 30 पिप वो देगी, ईज़िली उनका टीपी हो जाता है। ठीक है, ये अभी ये भी मार्केट 100 यानी कि 10,000 पॉइंट तक गई और 10 पिप जिसे बोलते हैं और 100 पिप जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये देखो फिर मार्केट घुमा के वहीं पे आ गई, मार्केट उसी लेवल पे आई। ठीक है, मार्केट ने फिर उसी लेवल को जब टच किया तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ, यहाँ पे आप बाय में बैठ सकते हैं। बाय में बैठे तो कितना प्यारा है यहाँ पे जब आप बाय में बैठोगे टच पे, ठीक, तो इस यहाँ पे तो आपका एसएल भी बहुत ही कम होता है, छोटा सा एसएल होता है। तो देखो मार्केट कितना बड़ा, एक कितने पॉइंट देगी, देखो 1800 पॉइंट तक, 1900 पॉइंट तक मार्केट गई। यानी कि अगर आपने यहाँ से 0.01 की लाट लगाई होती तो आपको $20 का प्रॉफिट था। ठीक है, आगे गए, फिर देख लो मार्केट यहाँ पे आई। तो जो टच में बैठते हैं मार्केट के पुल बैक में, यहाँ से हम बैठे तो ये देखो मार्केट नीचे गई, इसे चेक करते हैं। ये मार्केट ने आपको 15 पिप का एसएल कर दिया, यहाँ से मान लीजिए आपका एसएल हो गया। ठीक है, तो ये देखें अगर आपको 50 पिप तक आपका टीपी है तो ठीक है, एसएल उसका 20-25 पिप बनता है, यानी कि 1:2 हाफ भी आप अगर लगाएं। अगर आप 10 पिप से चलते हैं तो आपका कम से कम 20 पिप का टीपी होना चाहिए। अगर आप 15 पिप एसएल यूज़ करते हैं तो कम से कम आपका 30 पिप टीपी होना चाहिए। अगर आप 20 पिप टीपी एसएल यूज़ करते हैं तो उसका 40 पिप टीपी होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग में जो बैठेगा आपने वो करना है। ठीक है, तो एसएल आप अपने अकाउंट के मुताबिक लगाइए, बल्कि एसएल अकाउंट के मुताबिक नहीं लगाया जाता, मार्केट के जो पिछली मूवमेंट होती है ना, उसे देख के। जो ये देखें, यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ओवरऑल अगर मैं ट्रेड करूँ यहाँ से तो मेरा एसएल कम से कम यहाँ से 10 पिप, हाँ 10 से 15 पिप का होगा। तो अगर ये मार्केट आपका ऐसा, इसमें भी आपके एसएल होंगे, लेकिन अगर आप महीने के पे चलेंगे, महीने के एंड पे जाएंगे तो आप इंशाल्लाह ताला एक अच्छा सा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। देखो मार्केट फिर उसी लेवल को क्रॉस कर गई, तो जो क्रॉस करने पे ट्रेड करते हैं वो यहाँ से करेंगे और देखो कितना बड़ा उनको प्रॉफिट हो गया। तो आगे कुछ और मैंने ये देखें, मार्केट जब भी इस लेवल पे आएगी, ये येलो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई ना, जब भी इस लेवल पे ये पेयर है जीबीपी यूएसडी का, तो वापस पुल बैक या ये इसे रिट्रेसमेंट लाजमी लेगी। 20 पिप का ले, 40 पिप का ले, 50 पिप का ले, लाजमी लेगी। तो उम्मीद तो है आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो बाकी फरहान भाई, आप इसे कम से कम जितने भी लोग हैं ना, कम से कम इसके 25-30 इसके ऑर्डर लगाएं और आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर समझ आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।